अगस्त 2023 में दरभंगा की एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एम्स दरभंगा बन के तैयार है और इसमें इलाज भी शुरू हो गया है। तमाम इस बीच में दरभंगा एम्स कहाँ है, लोगों के ट्वीट आए, बवाल और बखेड़ा खड़ा हुआ। लेकिन रोहिणी आचार्य, लालू की बेटी, ने पीछा नहीं छोड़ा है प्रधानमंत्री का भी। भले वो सारण से चुनाव हार के वापस लौट गई हों, लेकिन ट्वीट खेलना अभी भी उनको आता है। कल उन्होंने ललन सिंह के बारे में ट्वीट किया था। आपको याद होगा कि ललन सिंह ने कुंडली वक्ता के रूप में कह दिया था कि तेजस्वी यादव के कुंडली में राजयोग है ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और वो ख्याली ही पुलाव पकाते रह जाएंगे। उनके जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखा हुआ है। और इसी बात पर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके कह दिया था। तमाम बातें सुना दी थी, वो भी ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज सुबह सुबह रोहिणी आचार्य ने फिर ट्वीट करके प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया और कहा कि अगस्त 2023 में ही प्रधानमंत्री ने जब एम्स की घोषणा कर दी थी, यहां तक कह दिया था कि इलाज शुरू हो गया है, तो फिर 150 एकड़ जमीन फिर से बिहार सरकार को उपलब्ध कराने की जरूरत क्या थी? क्या दरभंगा में दो एम्स बनेंगे? बात भी जायज है। आखिर प्रधानमंत्री को यह गलत इंफॉर्मेशन, ये गलत आंकड़े किसने उपलब्ध कराए थे जिससे कि प्रधानमंत्री की छीछालेदर हो रही है? और वो भी रोहिणी आचार्य कर रही है, ट्वीट के माध्यम से लोगों को बता रही है। जी हां, रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट में लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो अगस्त 2023 में ही अपने एक भाषण में बताया था कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो चुका है। वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और वहां मरीजों के इलाज की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में पूछता है बिहार, बकौल माननीय प्रधानमंत्री जी, जब दरभंगा में एक एम्स है ही, तो फिर दूसरे के निर्माण के लिए जमीन सौंपे जाने की नौबत क्यों आनी पड़ी? क्या तब अगस्त 2023 में गलत बयानबाजी की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने? अगर हां, तो क्या गलत बयानबाजी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई खेद प्रकट किया गया? दरभंगा एम्स की ही तरफ पूर्णिया में घरेलू उड़ानों के लिए हवाई अड्डे का निर्माण भी हो गया है और यात्रियों की आवाजाही भी जारी है। अब कहीं ऐसा न हो कि वहां भी दूसरे हवाई अड्डे का निर्माण व उद्घाटन हो जाए। और टैग में उन्होंने उस समय की हिंदुस्तान जो पेपर है उसकी एक कटिंग टैग की है। अब भाजपा के लोगों को तो जवाब निश्चित तौर पर देना होगा। लेकिन रोहिणी आचार्य कहीं भी किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घेरने में नहीं चूकती हैं और बिहार की राजनीति में वो सक्रिय हैं, अपने परिवार के साथ खड़ी हैं, ये जताना नहीं भूलती। जी हां, बिहार की राजनीति में ट्वीट खेल के अपने परिवार के साथ खड़ा रहना है किसी की हिम्मत? तेजस्वी को कुछ कह दे, तुरंत उनका ट्वीट आता है। लालू परिवार पर बयानबाजी का मतलब हुआ कि रोहिणी आचार्य के ट्विटर की मार झेलना। जी हां, जरा सा ललन सिंह ने कहा, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके उनको कल जिब्भा तक कह दिया। कल जिब्भा का मतलब बिहार में होता है कि जो श्राप देता है उसे कल जिब्भा कहते हैं। तो एक तरीके से ललन सिंह ने श्राप दिया कि तुम्हारे भाग्य में तो राजयोग है ही नहीं है, बनोगे कैसे? और उसका जवाब रोहिणी आचार्य ने ट्वीट से दे दिया।
अब देखना यह है कि जदयू के जो तमाम लोग हैं, उसके प्रवक्ता से लेके तमाम जो लोग हैं, वो क्या रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट का जवाब ट्विटर से देंगे, एक्स हैंडल पर देंगे, या सामने आके कुछ कहेंगे। क्योंकि बचाव तो करना ही है भाई। एक बार जब एम्स का उद्घाटन हो गया है, मरीजों का इलाज होने लगा है, तो फिर राज्य सरकार ने 150 एकड़ से ज्यादा जमीन दी कैसे है? और सवाल भी जायज है, वाजिब है, जवाब तो देना ही होगा। अब देखते हैं जवाब कब तक मिलता है, और जवाब का हमें भी इंतजार है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।